हाय, मैं हूँ आपका असली 90s किड, वही इंस्टाग्राम वाला जो 90s की बातें करता है। आप सोच रहे होंगे ये अभी यूट्यूब पे कहाँ से आ गया। सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जिन गानों की मैं सिर्फ 3 मिनट में महज कुछ बात कर लेता हूँ, उन्हीं एल्बम्स और गानों की थोड़ी डिटेल्ड बातें यहाँ यूट्यूब पे की जाए। कैसा लगता है ये आइडिया आपको? अरे 90s के गाने इतने ग्रेट हैं, इतने बेहतरीन हैं कि इंस्टाग्राम के वो 3 मिनट एक गाने के लिए भी कम पड़ जाते हैं। क्या क्या बात करेंगे, एक एल्बम में होते हैं 6 गाने, 7 गाने, कभी कभी 9 गाने। अब इतने गानों की और इतने ग्रेट गानों की एक 3 मिनट में क्या ही बात करेंगे यार। जो दिल में होता है वो लफ्ज़ों पे आता भी नहीं है। कैसे समाएंगे सब कुछ 3 मिनट में? तो इसलिए सोच रहा हूँ कि जिन एल्बम्स और जिन गानों की बातें मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ, उन्हीं एल्बम्स और उन्हीं गानों की बातें यहाँ यूट्यूब पे थोड़ा और विस्तार से करेंगे। क्या ख्याल है आपका? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। इंस्टाग्राम पे मैंने जानम के बारे में हम बात कर रहे थे। जानम अन्नू मलिक साहब का एक बेहतरीन बेहतरीन करिश्मा। 93 में आई थी ये फिल्म। जानम अन्नू मलिक साहब के फाइनेस्ट कामों में से है। हालांकि अन्नू मलिक साहब के फाइनेस्ट कामों की अगर गिनती निकाली जाए ना, या फिर टॉप 5 फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ अन्नू मलिक ऐसा निकाला जाए, तो 110% उसमें जानम की गिनती लोग नहीं करेंगे। उनकी जो सुपर हिट काम है उनकी गिनती ज़रूर होगी, लेकिन जानम की गिनती नहीं होगी, क्योंकि ये एल्बम उतना पॉपुलर ही नहीं है जितना उनके बाकी एल्बम्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये एल्बम कितने लोगों ने सुना है। जो लोग 90s को पूरा ऐसा खोद के सुनते हैं ना, उन्होंने सुना होगा। जो कोर 90s के फॉलोअर्स हैं उन्होंने सुना होगा। लेकिन जो ऐसे सिर्फ हिट हुए जो गाने हैं वो सुनते हैं, या फिर जो कानों पे आते हैं वो सुनते हैं, उन्हें शायद नहीं मालूम होगा कि ये कितना बड़ा क्लासिक है, कितने बेहतरीन गाने हैं। ये गाने उन लोगों तक भी पहुंचने चाहिए जिन्होंने ये कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए, आप लोगों ने ये एल्बम सुनी है, नहीं सुनी है, कितने लोगों ने सुनी है? और जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो भी बताइए कि हमने नहीं सुनी थी। और इस वीडियो के बाद जाके मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वो जाके प्लीज़ ये एल्बम रिविजिट करना, ये गाने सुनना मिस मत करना यार। अगर आप असली म्यूजिक लवर्स हैं ना और असली 90s के हैं, तो इस एल्बम को मिस मत करना। ओके, जानम महेश भट्ट की पिक्चर थी ये। विशेष फिल्म्स तले आई हुई पेशकश थी जानम। और अन्नू मलिक साहब, महेश भट्ट साहब और विशेष फिल्म्स, ये जब भी कोलैबोरेशन करते हैं क्लासिक्स ही बनाते हैं। फिर तेरी कहानी याद आई, सर भी महेश भट्ट की फिल्म थी। अब जानम, सर, ये अन्नू मलिक साहब के फाइनेस्ट काम है। और मुझे ऐसा लगता है अन्नू मलिक ने ना महेश भट्ट साहब के लिए हमेशा अपना फाइनेस्ट काम किया है। बहुत मतलब सारे ही जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं सभी में उन्होंने अपनी जान लगा दी है। लेकिन विशेष फिल्म्स के लिए या विशेष फिल्म्स के लिए बहुत विशेष संगीत दिया है अन्नू मलिक साहब ने। खैर, अभी सर भी ना उनके फाइनेस्ट वर्क्स में कभी काउंट नहीं करेंगे लोग, लेकिन एक्चुअली है। जो लोग सही मायने में 90s को जानते हैं ना, वो अन्नू मलिक के फाइनेस्ट वर्क्स में सर, फिर तेरी कहानी याद आई, जानम, इन फिल्मों को जरूर इंक्लूड करेंगे। तो जानम 93 में आई थी, विशेष फिल्म्स की थी, और विक्रम भट्ट की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। कुल मिला के 9 गाने थे इस फिल्म में। और अन्नू मलिक साहब ने ना, एक खास बात है उनकी, मैंने इंस्टाग्राम के वीडियो में कही थी। शुरुआती दौर में अन्नू मलिक साहब ने ना बहुत ही ज़्यादा गीतकारों के साथ काम किया। मतलब एक ही फिल्म में वो 4-4, 5-5 गीतकारों के साथ काम करते थे। अब इसी फिल्म में कुल मिला के 4 गीतकार हैं। मतलब सोचो, इतने सब बड़े बड़े लिरिक्स राइटर्स, उनके इतने बड़े बड़े ख्याल एक ही एल्बम में अपने को सुनने मिल रहे हैं। अब इसमें थे फैज़ अनवर साहब, इन्होंने 5 गाने लिखे थे। कुल मिला के 9 गाने थे जानम में, उसमें से 5 गाने फैज़ अनवर साहब ने लिखे। एक राहत इंदौरी जी का था, एक कतिल शफाई जी का था, और एक था इंदिवर साहब का। तो इतने बड़े बड़े लेजेंड लोग सब, इंदिवर जी, कतिल शफाई जी, सोचो इन सबके विचार अन्नू मलिक साहब ने एक एल्बम में समा दिए। आई थिंक ही वॉज फ्यू ऑफ दोज म्यूजिक डायरेक्टर्स जो एक ही एल्बम में 5-5 गीतकारों के साथ काम करते थे। बाजीगर में टोटल 5 गीतकार थे अन्नू मलिक साहब के साथ। 9 गाने थे इस फिल्म में, और मोस्ट ऑफ 90% सारे गाने गाए थे विपिन सचदेवा जी और अनुराधा पौडवाल जी ने। लेकिन एक गाना था जो अन्नू मलिक साहब ने खुद अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाया था, और 2 गाने अमित कुमार जी के थे, वो भी अनुराधा जी के साथ डुएट थे। बेसिकली अनुराधा पौडवाल जी हर गाने में थी। एक गाना वर्जन था, एक सैड गाना है, जिंदगी गुजर गई, एक जिंदगी गुजर गई जिंदगी समझने में। इसके 2 वर्जन्स थे, फीमेल मेल। तो ये ऐसे कुल मिला के 8 गाने थे, वर्जन्स मिला के 9 गाने थे। आप लोग मुझे बताइए इन 9 गानों में से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? हालांकि इसमें ये जो गाना है ना, मेरे दिल का पता तुम्हें किसने दिया, ये गाना जो है ये थोड़ा बहुत पॉपुलर है और ये काफ़ी लोगों ने सुना है, काफ़ी लोगों की प्लेलिस्ट में ये गाना है। आप बताइए कमेंट करके कि आपके प्लेलिस्ट में ये गाना है। ओके, विपिन सचदेवा जी के बारे में बात होनी चाहिए, जो इस लीड सिंगर हैं जो इस एल्बम के। विपिन सचदेवा ने अपनी शुरुआत की थी, सलमान खान की फिल्म थी सनम बेवफा।
बेइरादा नजर मिल गई तो, ये जो गाना है ना, यहाँ से लता मंगेशकर जी के साथ इन्होंने डुएट गाया था। सलमान खान की फिल्मों से स्टार्ट किया था सनम बेवफा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका करियर ज़्यादा लंबा जा नहीं पाया। कमाल के सिंगर थे ये भी। रफ़ी साहब यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट थे, जैसे कि शब्बीर कुमार जी, मोहम्मद अजीज़ जी, सोनू निगम जी और ये विपिन सचदेवा जी, ये सारे रफ़ी साहब के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विपिन जी का करियर उतना लंबा, उतनी लंबी पारी खेल नहीं पाए। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि कुमार सानू, उदित जी, इनकी जो आंधी आई वो बहुत इफेक्ट कर गई बाकी सब सिंगर्स के लिए। आपका विपिन सचदेवा जी का आपका कौन सा फेवरेट गाना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अनु मलिक साहब जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये गाने को कभी ना खाली नहीं छोड़ते। अनु मलिक जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, इनकी स्कूल में से आए हुए हैं, वो खुद भी कहते हैं। तो ये लोग कभी ना गाने को खाली नहीं छोड़ते, गाने को भर देते हैं अलग अलग पीसेस से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के पीसेस से। सेक्सोफोन हो गया, गिटार हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया। अनु मलिक जी के गानों में आपको विसल्स तो परमानेंटली सुनने को मिलेंगी। 90% गानों में उनकी विसल्स होती हैं। अब इसमें एक गाना है, पागलपन छा गया, दिल तुम पे आ गया। ये गाना सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आप इस गाने के इंट्रो से समझ जाएंगे। अरे क्या इंट्रोज है इसमें, थोड़ा सा एक कॉयर का पार्ट है, मतलब कोरस का पार्ट है। आई लव यू को कोरस में गाया हुआ है। इस गाने की स्टार्ट ही होती है थंडरिंग की आवाज़ से, बिजली कड़कती है वैसी आवाज़ है। चील की आवाज़ इसमें इस्तेमाल की है, और इसमें जो सेक्सोफोन्स बजते हैं ना, वही वो एक सिग्नल देता है। पहला गाना है एल्बम का, पागलपन छा गया, और इसमें एक फिल्म के टाइटल को इसमें बखूबी दिखाया है। अब फिल्म के टाइटल को ग्रैंडर तरीके से कैसे बताते हैं ना, वो अनु मलिक साहब ने इस गाने में करके बताया। जानम जानम, सेक्सोफोन का बीच बीच में इस्तेमाल है। यही शुरुआत में ही वो बता देते हैं कि ये एल्बम किस किस्म का रोमांटिक है, किस लेवल का रोमांटिक है, कितना इंटेंस रोमांस है इस एल्बम में, ये इस गाने की शुरुआत में ही बता देते हैं। दैट्स अनु मलिक। ये गाना ज़रूर सुनिएगा। और ये हो गया एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जानम का, और एक पहले गाने का मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाकी 8 गानों का भी ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन दूँ, शॉर्ट में दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस सफ़र में आप मेरे साथ बने रहिएगा। और बने रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पहली ही वीडियो है, और अगर आप चाहते हैं कि 90s का एरा हम दोबारा जी सकें, तो ऐसी बातें करके हम जिएंगे। तो आपका मुझे सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।